प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनका मानना है कि विभिन्न महापुरुषों की महानता का मुख्य कारण घुमक्कड़ी ही है। आइए गद्यांश देखें। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रवण महावीर कौन थे? वह भी घुमक्कड़ राज थे। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखें। प्रतिष्ठापक माने प्रवर्तक। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि भारत के प्राचीन धर्मों में एक धर्म जैन धर्म भी है और इसके प्रवर्तक महावीर स्वामी थे। वह भी घुमक्कड़ राज थे, अर्थात सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और व्याधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार और नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। लेखक कह रहा है कि घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं माने रुकावटों को और व्याधियों माने समस्याओं को उन्होंने त्याग दिया था, छोड़ दिया था। उन्होंने न केवल अपना घर द्वार छोड़ा, बल्कि नारी माने पत्नी, यहाँ नारी का तात्पर्य पत्नी से है, अपने संतान और वस्त्र का भी वर्जन माने परित्याग कर दिया। करतल भिक्षा तरुतल वास तथा दिगंबर को उन्होंने इसलिए अपनाया कि निर्द्वंद विचरण में कोई बाधा न रहे। करतल माने हाथों में, तरुतल वृक्ष के नीचे, वास माने निवास, दिगंबर दिशाएं ही जिसके वस्त्र हों, अर्थात वस्त्र रहित, निर्द्वंद बाधा रहित। लेखक कहता है कि महावीर स्वामी ने अपने हाथों में भिक्षा लेकर उसे ही ग्रहण किया, बर्तन अपने साथ नहीं रखा और वृक्षों के नीचे निवास किया, किसी आवास की इच्छा नहीं की। यहाँ तक कि उन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र माना और वस्त्र का भी परित्याग कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि विचरण में कोई बाधा उपस्थित न हो, निर्द्वंद रूप से अर्थात बाधा रहित रूप से विचरण किया जा सके। लेखक आगे कहता है, श्वेतांबर बंधु दिगंबर कहने के लिए नाराज न हो। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जैन धर्म में दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो लेखक कहता है कि जो श्वेतांबर बंधु हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वे दिगंबर कहने के लिए नाराज न हों। वस्तुतः हमारे वैज्ञानिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे और कुछ बातों में श्वेतांबरों के उल्लेख के अनुसार। लेखक कहता है हमारे जो प्राचीन महान वैज्ञानिक थे, वे कुछ बातों में दिगंबर पंथ की कल्पनाओं के अनुसार आचरण करते थे और कुछ बातों में श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार। इसलिए हमें दोनों को महत्व देना होगा, किसी एक से बंधकर नहीं चलना होगा। लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदायों और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं, मर्मज्ञ विद्वान, कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। लेखक कहता है कि और बातों में भले ही मतभेद हो, लेकिन इस बात में दोनों ही संप्रदाय सहमत हैं और बाहर के भी विद्वान एक मत हैं कि भगवान महावीर दूसरी तीसरी श्रेणी के नहीं बल्कि प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। लेखक कहता है कि महावीर स्वामी आजीवन घुमक्कड़ी करते रहे। उनका जन्म वैशाली में हुआ था, किंतु वहाँ से चलकर वे पावा में पहुँचे और अपना शरीर वहाँ पर छोड़ा, अर्थात जीवन पर्यंत घुमक्कड़ी करते रहे। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा। दम्भी माने अहंकारी, घमंडी। लेखक कहता है कि यदि कोई गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से बढ़कर त्यागी होने, तपस्वी होने और सहृदय होने का दावा करता है, घोषणा करता है, तो उसे अहंकारी ही कहा जा सकता है, घमंडी ही कहा जा सकता है, वास्तविक नहीं।
आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल एक ही स्थान पर सीमित रहने वाला की तरह कोल्हू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं या चेलों से कहलवाते हैं, चेलों माने शिष्यों से। लेकिन मैं तो कहूँगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बना जाता तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते, गली गली में प्रत्येक जगह। लेखक कथा आजकल तमाम ऐसे महात्मा लोग आ गए हैं जो कहीं अस्थाई कुटिया बनाकर या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह जो कोल्हू में बंधे रहते हैं उसी तरह एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, अपने को श्रेष्ठ महात्मा कहते हैं और अपने चेलों से वैसा कहलवाते हैं। लेकिन लेखक कहता है यदि घुमक्कड़ी को त्याग कर महापुरुष बना जाता तो आज प्रत्येक जगह महापुरुष देखे जाते, गली गली में महापुरुष देखे जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो जिज्ञासुओं को खबरदार कर देना चाहता हूँ। जिज्ञासु माने होता है जानने की इच्छा रखने वाला, खबरदार माने सावधान, कि वे ऐसे मुलम्मे वाले जो ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और हो, माने किसी के ऊपर कोई परत चढ़ा देना, महापुरुषों के फेर माने चक्कर से बचें रहें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे। लेखक कहता है कि मैं ऐसे जानने वालों भक्तों को सावधान करना चाहता हूँ जो ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और दिखने वाले महात्माओं के चक्कर में फंस जाते हैं। उन्हें ऐसों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ये स्वयं तो तेली के बैल हैं ही, कोल्हू में नधे हैं ही, दूसरे को भी वैसा ही बना देंगे, उसे भी उन्नति करने नहीं देंगे। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक घुमक्कड़ी करनी चाहिए, बिना घुमक्कड़ी की उन्नति नहीं की जा सकती। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह रेखांकित अंश है, बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा। उत्तर, निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ थे। वे एक स्थान पर अधिक समय तक रुकना उचित नहीं मानते थे। यदि कोई व्यक्ति इनसे बढ़कर त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो उसे अहंकारी ही कहा जा सकता है, वास्तविकता नहीं। तीसरा प्रश्न, लेखक ने किसे सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ बताया है? उत्तर, लेखक ने गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को सर्वश्रेष्ठ घुमक्कड़ बताया है। चौथा प्रश्न, आजकल के साधुओं के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? उत्तर, आजकल के साधुओं के संबंध में लेखक का विचार है कि वे प्रायः अज्ञानी और घमंडी होते हैं, एक ही स्थान पर रहकर विद्वान होने का ढोंग करते हैं, जबकि बिना घुमक्कड़ी के कोई ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक ने किस बात को अहंकार का सूचक माना है? उत्तर, लेखक ने इस बात को अहंकार का सूचक माना है कि कोई व्यक्ति स्वयं को बुद्ध और महावीर से अधिक त्यागी, तपस्वी और सहृदय होने का दावा करे। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।